तो मम्मी भी आ चुकी है और आव्या भी उठ गई थी, तो आव्या को मैंने अभी शेक पिलाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। जो आज की सुबह है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो भी सुबह होती है उसमें या तो धूप होती है या बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है। बट आज जो है ना, आज तो भाई बहुत ही तेज़ हवाएँ चल रही है सुबह से ही। तो हम लोगों ने सोचा था कि 5 बजे से स्प्रे शुरू कर लेंगे और 10-11 बजे के लिए फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। 8 बज रहे और अभी तक इतनी तेज़ हवा है। ऐसे में स्प्रे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे आप स्प्रे मारते हो तो अगर आप इधर को मारोगे दवाइयाँ उड़ के उधर चली जाती है और काफ़ी वेस्टेज भी हो जाता है और प्लांट को भी फ़ायदा नहीं होता है। तो सोच रहे हैं कि थोड़ी टाइम वेट करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। वैसे आज बादल आ तो रहे हैं हल्के हल्के, बट अब इन बादलों का कोई पता नहीं है कि बरसते हैं कि नहीं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग उठ चुके हैं। कैसा रहता है दिन आपको बताते हैं और इस ब्लॉग में मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ बादल और हवा, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत तेज़ हवा। इसमें देखो आप पेड़ कैसे हिल रहे हैं। बहुत ही अलग सा मौसम है आज, कुछ भी काम करने नहीं दे रहा है, बाहर ही नहीं आया जा रहा है इतनी हवा में। राधे राधे आव्या, खांसी लग गई, जुकाम भी लग गया। अबू बॉल कहाँ गई? बॉल कहाँ गई मम्मा? तो आव्या उठ गई है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 बजे, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह ही धूप लग जाती है, तो उसके बाद नींद खुली जाती है। तो आते ही इसने खेलना शुरू कर दिया है। कहाँ गई बॉल? दादाजी को बोलो बॉल दो, दादाजी बॉल दे दो। तो हम लोगों ने स्प्रे करने जाना था अभी, पापा ने, तो पापा सुबह उठ गए 5 बजे, बट हवा इतनी तेज़ है कि स्प्रे करने नहीं जा पा रहे। बीच में लाइट आ रही है, बीच में जा रही है, तो आज मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग स्प्रे कर पाएंगे। और कल भी हम लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इधर माता रानी बैठ गई, क्योंकि माता रानी ने कलर लगाना है बालों में, तो ये अपने बहू का वेट कर रही थी कि कब बहू आए और कब मेरे बालों को बढ़िया बनाए। बढ़िया बनाए, मेरे को नया बनाए। तो जी आज सुबह से ही इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो मैं सुबह के 3 बजे भी उठी थी, तब भी इतनी तेज़ हवा थी, क्योंकि हम लोगों ने ना जाली वाली विंडो खुली रखी होती है ताकि हवा पास हो, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो उस वजह से खिड़कियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से बज रही थी। तो और अभी बज रहे हैं 9:30 सुबह के, और अभी भी वैसी हवा चल रही है, जिस वजह से स्प्रे भी नहीं कर पा रहे। और इनफैक्ट एक जो ड्रम है उसमें दवाई पापा ने मिला के रखी थी। पापा तो सुबह 5 बजे की उठे कि इस टाइम अगर हवा नहीं होती तो इस टाइम 4-5 ड्रम और हो जाने थे। मतलब ये कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर स्प्रे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। बट अब क्या कर सकते हैं, हवा नहीं रुकेगी तो स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं और ऐसी वो वेस्ट हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो अभी आव्या तो अपने दादा दादी के साथ खेल रही है, तो उसकी चली अभी पॉटी ट्रेनिंग। तो अभी दादा दादी उसको पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तो छोटू है, कोशिश कर लेती है, बट अभी उसको समझ नहीं आता है कि कैसे बोले। जब तक बोलती है तब तक हो जाता है, बट ये है कि धीरे धीरे सीखेगी। अभी तो उसको वर्ड्स भी नहीं बोलने आते हैं ढंग से, जब तो प्रॉपर बोलेगी शायद, तब तो जब प्रॉपर वर्ड्स का पता चलेगा तब तो शायद बोल भी देगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर, अभी इतनी तेज़ धूप ही नहीं है, थोड़ा सा खेत का एक राउंड मार के आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कैसे सेब लगे। वैसे तो अक्षय बोल रहे थे बहुत मुश्किल से दिखते हैं सेब, बट चलो क्या कर सकते हैं। हर एक साल सेब तो नहीं लगेंगे। इस बारी ओले ने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है हमारा। तो अभी टाइम 9:30 हुए और धूप इतनी तेज़ होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि 11-12 बज गए। गर्मियों में ये तो होता है कि दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अब सारा काम आराम से कर सकते हो। तो चलो देखते हैं और आप लोगों को भी सेब की अपडेट देते हैं ज़रा कैसे कैसे। और मैं ना चप्पल में आ गई, सबसे बड़ी गलती तो मैंने ही कर दी है। तो आप सामने देख सकते हैं येलो सी पाइप ये बिछा के रखी है, क्योंकि कल भी हम लोग शाम को स्प्रे कर रहे थे, तो सोचा था कि आज सुबह सुबह ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो ये तो पाइप तो ऐसी बिछी रहेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल तो स्प्रे करनी ही पड़ेगी। और देखो पापा इधर ही कहीं तक पहुँचे होंगे स्प्रे करके, तो यहीं पे पाइप छोड़ दिया। और खेत में आप घास देखो, मुझे नीचे देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो स्लीपर्स पहनी है दूसरा प्लाजो पहना है। तो यहाँ पे बाकी तो क्या, गर्मियों में कीड़े मकोड़े होते हैं। ज़्यादा आगे तक तो नहीं जाऊँगी, पर यह कि वैसे बात सही बोली थी अक्षय ने, बहुत कम सेब दिखते हैं। इतने बड़े पेड़ों में भी कम से कम 10, 12, 15, 20
सेब दिख रहे हैं मुझे, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा, कुछ तो खाली ही है। तो इस बारी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीज़न इस बारी है ही नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि जब सेब ही नहीं लगे है तो सीज़न कहाँ ही होगा। गांव आके ये मज़े होती है कि आप वॉक करने खेत भी आ सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और फिर आव्या को पकड़ने के लिए भी कोई ना कोई होता है, तो थोड़े टाइम के लिए मुझे भी मी टाइम मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आव्या को नींद नहीं आ रही है, तब तक अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते, बगीचे की सैर करते, सेब भी देखते हैं, और फिर मैं अपने लिए बैठने के लिए थोड़ी सी छाया देख रही थी कि कहीं मुझे छाया मिल जाए। बट यहाँ तो हर जगह ही धूप है, छाया कहीं भी नहीं है। वहम रहेगा, वहम की कोई भी दवाई नहीं है। मुझे लगा पता नहीं कुछ मेरे पैरों में लग रहा है। चलो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ मुझे एक जगह वैसे मिल गया। शायद अक्षय भी थोड़ी देर में खेत के साइड ही आएंगे, बगीचे के साइड, तो उनका वेट भी करते हैं। और देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बढ़िया से यहाँ पे बैठते हैं। तो जी आधे पौने घंटे खेत में बहुत अच्छा लगा, इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो इससे ज़्यादा नहीं रुकूंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मैंने चप्पल पहनी है, कहीं फ्रेंड मिल गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो अभी वैसे फ़ोन आया नहीं है घर वालों का, तो शायद आव्या भी खेल ही रही होगी। बट ये कि सुबह 6 बजे उठी है तो उसको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। और अक्षय का वेट भी कर रहे थे, वो आए नहीं। वो शायद अभी धूप की वजह से सोचा होगा कि बाद में ही जाऊँगा। वैसे तो वो कल भी आए थे, कल वो इतनी तेज़ धूप में आए थे, उन्हें लगा था कि हवा लगी है तो हवा में खेत आ जाऊँगा, बट नहीं, दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो अभी नीचे देख के चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हवा ने पूरे बादल इकट्ठे कर दिए, मुझे लगता है शाम तक बारिश भी हो सकती है। देखो, पता नहीं मौसम क्या चाहता है, ये देखो। तो जी अब दिन का टाइम हो चुका है, 2 बज गए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ऊपर वाले फ्लोर में। तो मैं आव्या को लेके हॉल में आई हूँ। आव्या तो वैसे सो गई थी, जब मैं खेत से वापस आई हूँ तो उसको मैंने सुला दिया था, तो 1-2 घंटे आराम से सो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब थोड़ा मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ। तो हम लोग नीचे आए हैं, अभी अक्षय आएंगे, वो अभी मम्मी के साथ ऊपर है। मम्मी ऊपर वाले फ्लोर वहीं है किचन में, पापा कहीं काम से गए क्योंकि हम स्प्रे तो आज कर नहीं पाए। तो आव्या अगर मैं 2 दिन टॉयज़ भी लेके आई हूँ ताकि यहाँ आराम से खेल सके। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये कि नीचे वाला फ्लोर है तो गर्मी कम ही होती है, यहाँ पे होती है पर उतनी नहीं होती जितने हमारे वाला रूम तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि इस टाइम तो वहाँ धूप लग जाती है। तो आव्या को मैं खेलने देती हूँ मज़े से और मैं अपना काम करती हूँ। तो आज सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो अब तो थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया, मतलब हवा नहीं चल रही है। बट जब लाइट ही नहीं है तो स्प्रे तो वैसे ही करनी। तो अभी आव्या के पापा तो बढ़िया सो रहे हैं। तो मम्मी गए हैं अभी भाभी के घर, भाभी ने बुलाया होगा ऊपर, तो उनका कॉल आया था। क्योंकि हम लोग नीचे वाले फ्लोर में नहीं रहते हैं, जब मतलब गर्मी होती है, तो मैं अभी ऊपर आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अभी मम्मी को तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जब लोगों के घर गया तो फिर बैठना तो पड़ता ही है। तो मैं तब तक सोच रही हूँ कि चने लगा देती हूँ बढ़िया से पकाने के लिए। जब तक मम्मी आएंगे तब तक चने पक जाएंगे, और साथ में मसाला भी बना के रख देती हूँ। जब तक आव्या नहीं उठती है, फिर आव्या के स्नैक्स का टाइम हो जाएगा। फिर जब तो आव्या उठ जाती है तब तो हम लोग कोई काम कर ही नहीं पाते। तो मम्मी भी आ चुकी है और आव्या भी उठ गई थी। तो आव्या को मैंने अभी शेक पिलाया है। तो अभी ज़रा इसने कुछ शरारत की थी तो मैंने हल्का से इसके लगा दिए। तो दादी के पास शिकायत करी है अपनी कि मेरे को थप्पड़ पानी पीना है। ए साइड में जाएगी पानी पीने ताकि आधा गिरा सके नीचे। दादा के पास जाओ, हाँ पानी पियो वाटर। राधे राधे जी सबको, इवनिंग टाइम हो चुका है और आज का कुछ इस तरह से आलम है। सब लोग अपने काम में सुबह से ही व्यस्त है। सुबह से तो इतनी तगड़ी हवाएं चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊं, बाहर आने का मन ही नहीं किया ना हम लोग बाहर आ पाए। अब जाके थोड़ी सी हवा शांत हुई है और लाइट आई थी 5-10 मिनट के लिए, फिर चली गई है। सुबह से लाइट भी नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बगीचे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो ग्रीनरी को अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ। जब मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वैसे आई थिंक नेहा भी गई थी बगीचे, सुबह आई थी, पर पता नहीं
मैं सोचा मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको आसपास हरियाली, और यहाँ से एक ओवरव्यू दूंगा आपको मैं कि कितना अच्छा लगता है हरियाली में। और नेहा मेरे को वहाँ से झांक रही है। हाँ जी, जब सुबह बोला था तब सुबह मेरे को नहीं बोला आपने, सॉरी। उस टाइम पे इतनी तेज़ हवाएं थी, मेरा मन नहीं था, बट मैं अब सोच रहा हूँ पूरे बगीचे का राउंड लगा के आता हूँ। अभी यहाँ वाला देखता हूँ, फिर कल परसों नीचे वाला देखूँगा। ठीक है, बाय। चलना है? आ गया? अब इसको नहलाना धुलाना भी बड़ी चीज होती है। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। मम्मी अकेले है ना, फिर अब ठीक है, आप तो देखा है, पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि कुछ शक्करपारे लग चुके हैं, बट अब यहाँ पे वो भी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लगता है ओलों ने उनका भी काम खत्म कर दिया है। यहाँ पे भी बहुत सारे थे, पर अब तो ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। एक तो हरे होते हैं अभी और पत्तियों के बीच में दिखाई भी नहीं देते, बट ये है कि इस बार बहुत ही रेयर लगे होंगे। पिछली बार बहुत अच्छे लगे थे, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहे। अगर कहीं दिखेगा कुछ तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखो आप, हरियाली किस तरह से दिखाई देती है। तो यहाँ से पार अभी तक पूरे बगीचे में नज़र जाती थी, अब देखो कितना घना ऐसा लग रहा है, जंगल सा है। तो इसमें जाऊँगा पार, देखता हूँ मैं क्या परिस्थिति है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये देखो आप, तो चलते अब। तो यहाँ से भी आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। ये देखो, तो कोई कह रहा था जी अपनी फसल भी दिखाओ जो आपने लगाई थी, क्या रिपोर्ट है? तो रिपोर्ट है जी फिलहाल के लिए ठीक, हल्के हल्के से उभरने शुरू हो चुके हैं। जब प्रॉपर पूरे ऊपर आ जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे बेल्स निकलनी शुरू हो गई है। ये खीरा है, यहाँ पे कद्दू भी लगाया था, थोड़ा बहुत मिक्स है यहाँ पे चीज़ें। तो कहाँ सोचा था सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं कि स्प्रे करेंगे, तो एक ड्रम वैसा का वैसे 1.5 ड्रम है पड़ा हुआ है। तो आज तो पॉसिबल नहीं हुआ, कल सुबह देखना पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के अगर स्प्रे कर पाए हम लोग। तो हमारे जाने के बाद मम्मी पापा ने ऑपोजिट साइड भी कुछ लगाया। देखो यहाँ पे भी उगना शुरू हो चुका है, यहाँ पे भी उगना शुरू हो चुका है। और बड़ी मुशक्क़त और मेहनत करी मैंने इस पेड़ में देखने की कि कहीं पे मुझे कोई एक सैंपल दिख जाए। मैं दिख गया, पर वो बहुत अंदर जाके एक ही यहाँ पे बीच में ये वाला, बस एक ये यही दिख रहा है फ़िलहाल तो मुझे। और यहाँ आगे भी हम लोगों ने कद्दू के बीज लगाए थे, तो अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। तो यहाँ पे 2 बेड्स बनाए थे हमने, याद होगा अगर आप लोगों को। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ उगना शुरू हो चुका है। अच्छी चीज़ ये है कि देखो अब यहाँ पे एनिमल्स की आवाज़ भी आपको आती रहेगी। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल गाय बढ़िया माँ माँ कर रही है। गाँव में ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी रहती है, और इस टाइम पे बाहर निकलना मतलब मस्त। मैं आपको पियर्स दिखाता हूँ, इस पेड़ में बहुत ज़्यादा थी, अब ओले के कारण बहुत ही कम रह गई है, 2-4, वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छी पेयर लगी थी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। तो ये देखो आप, ये बची है इसमें एक शेष, इसमें भी ओले का यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, और बाकी ये पूरा इस तरफ से खाली हो गया है, कहीं पे भी नहीं है दाना। एक दाना यहाँ ऊपर है, देखो, बस इतना ही है। तो जो इस बारी एवरेज है ना, बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी निकलेगा यहाँ से, खाने के लिए निकलेगा आई थिंक ज़्यादा। बाकी ऊपर वाले पे है, हरे पत्ते के पीछे कहीं छुपे हुए दाने होंगे तो पता नहीं, बट अभी फ़िलहाल तो हमें यहाँ से कहीं पे भी कुछ ऐसा रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है। जो सेकंड और थर्ड स्टेज की फ्लावरिंग थी वो भी ख़त्म हो गई है, और जो फर्स्ट स्टेज में सेटिंग हुई थी वो ओले ने जितने झाड़ दिए, थोड़े बहुत जो रह गए उनमें बहुत ज़्यादा डेंट है, बट बहुत बड़े बड़े पेड़ है बिल्कुल जो खाली है। रास्ते में जाते पड़ोसियों का एक ये पेड़ है, तो इसमें फ्लावरिंग जो है ना बहुत लेट हुई थी, मतलब सब कुछ ख़त्म होने के बाद, जैसे ओला बर्फ़ वगैरह, बट स्टिल इसमें सेटिंग नहीं है क्योंकि उस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सारे पत्ते ड्रॉप हो गए। बस 2 दाने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें 30-30 40-40 पेटियाँ निकलती है, उसमें सिर्फ 2 दाने। ये इन्हीं का ही हाल नहीं है, यहाँ पे सबका ही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। इसमें चेक करो आप, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बस पत्ते ही पत्ते हैं। ऊपर इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है, इनमें भी सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। जो पिछली बार का सीज़न था इस बार से बहुत डिफरेंट है। पिछली बार तो मज़ा आ रहा था क्योंकि फसल भी बहुत अच्छी थी, और फिर अपडेट देने में मज़ा आता था। अब इस बारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैकिंग वालों को बुलाए कि नहीं बुलाए,
बस बगीचे में चलने का ना यही एक नुकसान होता है कि कुछ ना कुछ पाँव में चला ही जाता है। तो जी ये एक पेड़ है जो थोड़े बहुत 4-5 दाने हैं जिसमें, तो इसमें देखो ये सारे ओले के दाग हैं। अब ये जब बड़ा होगा ये दाग वैसे ही रहेंगे और मार्केट में फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि इसमें टचिंग है। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ही आने वाली है पूरे बगीचे में। और पहला पेड़ ये है जिसमें 5-6 दाने मेरे को मिले, बाकी तो लगभग खाली ही चल रहे। पिछले साल इस पेड़ में एक भी दाना नहीं था, इस साल इसने 2-4 दाने दे दिए फ़िलहाल के लिए। और इसके साथ वाला जो है पियर्स का है, ये भी लगभग खाली है। बट ये है कि एप्पल से ज़्यादा पियर्स रहेगी क्योंकि पियर्स की सेटिंग पहले हो गई थी, तो फिर भी पियर्स लगभग थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। एप्पल देख रहा हूँ बस मैं यहाँ पे कहीं एप्पल हमारे को देखने को मिल जाते। तो ये देखो इतना बड़ा पेड़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी दाना नहीं है। तो इससे सीधे सीधे जो है ना एवरेज बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो कुदरत का करिश्मा देखो जी, इसी साल ये हम लोगों ने कन्वर्ट किया है गाला में। और आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट टाइम में ही, कल में इसी साल लगाई है, बट ये रिज़ल्ट देखो आप, इसने यहाँ फसल दी है, यहाँ फसल दी है। ये देखो कुछ ऊपर दाने हैं, ये अभी तक डेवलप नहीं हुए, कुछ हो जाएंगे इसमें से, मेरे को ऐसा लग रहा है, उम्मीद है, पर लेट होंगे काफ़ी। तो ये है कि छोटे प्लांट्स में फिर भी देखने को मिल ही रहा है एक एक दो दो दाना, क्योंकि छोटे प्लांट्स जो है ना नीचे को रहते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा ओले का। पर जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो सारे ही खाली है। अब बट ये है कि हमारे पास छोटे प्लांट्स बहुत कम है, तो फिर वही इशू आ जाता है। तो मैं देख रहा हूँ हर जगह पियर्स के अलावा कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। पियर्स में भी बहुत ज़्यादा डेंट है, ये देखो। तो राउंड लगा के मैं घर वापस आ चुका हूँ और यहाँ देखो आप, यहाँ सफाई आंदोलन शुरू कर दिया आव्या ने। नो आबू नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, अभी नहीं करनी साफ। हाँ कूँ आप वो यहाँ लियो सोया है ना, इसको नहीं मारेंगे ना, लियो सो रहा है ना अभी बेटा, परेशान नहीं करते। हाँ जी फिर चलेगी, लाइट ने भी दुखी किया है। तो इसी के साथ अपना डिनर तो हो चुका है। तो हमने सोचा था कि आव्या सो जाएगी, बट कहाँ, आव्या जी ने ये देखो सारा सामान इकट्ठा कर दिया है। ये 2 बाल्टियां भी न्यू ऐड हुई है, पता नहीं कहाँ से लेके आई है। आव्या ये लो इधर आओ। आव्या ये बाल्टियां कहाँ से लेके आए आप? ये ले जाओ बेटा, बाल्टी लेके जाओ अंदर, जहाँ से लेके आए थे ना वहीं रख दो। हाँ वेरी गुड, छोटा बेटा बड़ा अच्छा है। यस पापा उठाओ इसको, वेरी गुड, रख दो, वेरी गुड मेरा बेटा। चलो भाई वेरी नाइस। तो थोड़ा थोड़ा काम देना पड़ता है आव्या को। और वैसे तो हमारा कल का प्लान ये था कि पास जाना था BNB, बट कल वो बंदे नहीं आ रहे जिनसे हमें काम है, और स्प्रे भी अपना पेंडिंग है। तो सोच रहा हूँ सुबह पापा के साथ स्प्रे करूँगा अर्ली मॉर्निंग में। बस ये है कि मौसम ठीक रहना चाहिए, ऐसी हवा होगी तो, और लाइट नहीं होगी तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं सोच रहा इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहेंगे ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।